हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, मैं अवधेश बघेल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस स्टडी इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, इस चैनल पर आप सभी लोगों को भारतीय डाक विभाग से संबंधित सभी जानकारी और सबसे सटीक जानकारी सबसे पहले मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आता हूँ। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, जैसा कि सभी लोगों को पता है, ग्रामीण डाक सेवक की जो परमानेंट होने की मांग उठ रही है, उसी के संबंध में एक लेटर जारी किया गया है। तो अभी कुछ दिन पहले एक नोटिस जो आपकी यूनियन है उनके द्वारा जारी किया गया था कि हम हड़ताल करने वाले हैं, और उसी के संबंध में भारतीय डाक विभाग के द्वारा एक लेटर पब्लिश किया गया है कि जो जो डिमांड थी उन्होंने डिमांड को सरकार ने मान लिया है। किन किन डिमांड को सरकार ने माना है वो हम भी बता देते हैं यहाँ पे नीचे वीडियो में। वीडियो लंबा जरूर होगा दोस्तों, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों। तो भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ की जो 24/11/2023 को जो बंद डे धरना हुआ था, उसी संबंध में एक आपका 11/12/2023 को जो हंगर स्ट्राइक होने वाला है, उसी के संबंध में ये लेटर जारी किया गया है। ठीक है ना, कि आपकी क्या क्या डिमांड आपको मान ली गई हैं, उन डिमांड्स को आपके जो भारतीय डाक विभाग है उसके द्वारा, ये जयदीप गुप्ता सर है, उनके द्वारा ये बताया गया है कि कौन कौन सी आपकी डिमांड है जो प्रोसेस में है और कौन कौन सी आपकी डिमांड मान ली गई है। तो सबसे पहले जो डिमांड्स थी वो क्या थी? सबसे मेन डिमांड थी आपकी पेंशन टू ऑल रिटायर्ड जीडीएस ऑफ रेट 5,000 प्लस डीए। तो यहाँ पे सीधा सीधा बताया जा रहा है कि जो यूनियन थी उनके द्वारा मांग की गई थी कि 5,000 रुपये आपकी, और प्लस उस पर डीए, जो डीए चल रहा है वो ग्रामीण डाक सेवकों को दिया जाए जो रिटायर्ड हो चुके हैं। तो उस संबंध में विभाग से क्या रिप्लाई आया है, तो यहाँ पे बताया एज पर द जीडीएस कंडक्ट एंगेजमेंट रूल 2020 जीडीएस आर नॉट इंटिल्ड टू पेंशन हाउएवर वेरियस सोशल सिक्योरिटी मेसर्स सच एज जीडीएस ग्रेजुएटी ग्रुप इंश्योरेंस एंड सर्विस डिस्चार्ज स्कीम और severance amount are available. The SDVS, which is operated regulated by Provident Fund Regulatory and Development Authority। तो यहाँ पे सीधा सीधा बताया जा रहा है कि आपका जो ग्रामीण डाक सेवक होता है, जो वहाँ पे कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल जो लगा हुआ है, रूल 3A, जो जीडीएस जिसमें परमानेंट नहीं माने जाते हैं, तो उस के संबंध में यहाँ पे बताया जा रहा है कि जीडीएस को पेंशन नहीं मिलेगी। दोस्तों, आप यहाँ पे सीधे सीधे देख सकते हैं कि जीडीएस जो कंडक्ट एंगेजमेंट रूल है उसके अंतर्गत आते हैं, इसलिए ये पेंशन के हकदार नहीं है। लेकिन यहाँ पे सरकार ने कुछ ऐसी स्कीम जीडीएस के लिए लेके आए हैं जिससे जीडीएस को अच्छी खासा जो आपका रिटायरमेंट होता है तब पैसा मिल सकता है। तो उन्होंने क्या बताया है, जो एसडीबीएम सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट अलाउंस है वो मिलेगा आपको। ठीक है ना, और आपका एनपीएस लाइट, जो एनपीएस होता है विभागीय कर्मचारियों का एनपीएस करता है, उसी प्रकार से जो ग्रामीण डाक सेवक होते हैं उनका भी एनपीएस करता है। इनका एनपीएस लाइट काटा जाता है, जिसका अर्थ है एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम, उसके थ्रू इनका ग्रामीण डाक सेवकों का एनपीएस काटा जाता है। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका अमाउंट है, जो 40% जो आपका पैसा कटेगा उसमें से 40% आपका एसडीबीएम परचेज ऑफ लाइफ एन्युटी फ्रॉम द अथॉराइज्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो आपका 40% है वो आपका एनपीएस काटा जाएगा, और उसमें आपका कुछ सरकार भी मिलाने वाली होगी। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट है आपका मेडिकल प्रोटेक्शन मेडिकल ट्रीटमेंट टू जीडीएस अंडर आयुष्मान भारत स्कीम। यहाँ पे सीधे सीधा बताया जा रहा है कि जो यूनियन के द्वारा मांग की गई थी कि जो ग्रामीण डाक सेवक हैं उनको मेडिकल स्कीम का लाभ मिलना चाहिए, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सीजीएचएस सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का लाभ मिलता है, उसी प्रकार से इन्हें भी मेडिकल स्कीम का लाभ मिलना चाहिए। तो डिपार्टमेंट ने यहाँ पे बताया है कि डिपार्टमेंट इन कंसल्टेशन विद नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इन एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ बेनिफिट टू ग्रामीण डाक सेवक अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा आयुष्मान भारत। यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा नेशनल पेंशन स्कीम जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है उसके लिए एक लेटर जारी किया गया है, उसके अंदर ग्रामीण डाक सेवक आयुष्मान भारत के अंतर्गत आने वाले हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट है दोस्तों प्रमोशन इम्प्लीमेंट 3 प्रमोशन ऑफ जीडीएस 12/24/36 एज रिकमेंडेड बाय कमलेश चंद्र कमेटी। तो यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट है 12/24/36,
ये सबसे इम्पोर्टेंट जो यूनियन के द्वारा मांग उठाई गई थी कि जो अगर कोई GDS 12 साल की सर्विस कर लेता है उसको 3 बार प्रमोशन मिलना अनिवार्य है। मतलब ये अगर कोई GDS 12 साल सर्विस कर लेता है तो उसको 12 और एक 24 साल में और एक 36 साल में जो आपका प्रमोशन है उसको मिलना अनिवार्य है। तो ये 10 इशू इज़ अंडर एग्जामिनेशन एंड फाइल हैज़ रिसीव्ड द कंसर्न ऑफ IWF आफ्टर एन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ ऑनरेबल MOC। द फाइल विल बी फॉरवर्डेड टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फॉर देयर अप्रूवल। जो फाइल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विभाग के द्वारा जानकारी दी गई है कि आपकी फ़ाइल है जो MOC के द्वारा ऑनरेबल MOC के द्वारा आपको साइन करने के लिए भेज दी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से ये अप्रूव होने वाली है, ठीक है ना। ये आपको मिल सकता है इसके अलावा 12, 24, 36 का। प्रेस्टीज रिमूव रूल 3A एंड रिस्टोर प्रेस्टीज ऑफ GDS एज बिफोर। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये रूल 3A आपका जो परमानेंट होने में बाधा बनता है दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है। ये यहाँ पे बताया गया है रूल 3A ऑफ GDS कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल 2020 डील्स विद टर्म एंड कंडीशन ऑफ एंगेजमेंट ऑफ GDS। ये सबसे इम्पोर्टेंट है ये दोस्तों। यहाँ पे GDS उसके अंतर्गत आता है। अगर आप एक ग्रामीण डाक सेवक में आपका एंगेजमेंट होता है तो उसकी टर्म एंड कंडीशन रहती हैं कि आपको क्या क्या जो टर्म है वो कंडीशन है वो आपको फॉलो करना है, तभी आप GDS बन सकते हैं। और उसमें सीधे सीधे बताया रूल 3A के अंतर्गत अब कोई GDS आता है तो परमानेंट नहीं माना जाता है। वो रेगुलर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है लेकिन रेगुलर परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं माना गया है, ठीक है। GDS इज अ फंडामेंटल टू सर्विस ऑफ GDS एंड कंडक्ट कैन नॉट बी रिमूव। यह रिमूव नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया है विभाग के द्वारा कि रूल 3A उसको हटाया नहीं जा सकता है। रूल 3A को हटाया नहीं जा सकता है दोस्तों, ये आप देख लीजिए इसको, ये रूल 3A को नहीं हटाया जा सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ जो आपकी जो यूनियन की जो डिमांड्स ली गई थी उन डिमांडों को भारतीय डाक विभाग द्वारा बताया गया है कि इन डिमांडों को मान लिया गया है और कुछ डिमांड आपकी जो होने वाली हैं वो भी आपके समय समय पर आपको बता दी जाएंगी। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर वीडियो से आपको थोड़ा भी लाभ पहुंचता है तो वीडियो को सभी GDS भाइयों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।